जो किसान भाई अगेती सब्जी लगाएगा वही प्रॉफिट कमाएगा, ये कभी भी आप अजमा लेना। क्योंकि जो किसान भाई अगेती सब्जी लगाएगा वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। जो किसान भाई पछेती सब्जी लगाएगा वो कंपटीशन में रहेगा। क्योंकि अगर आप अगेती सब्जी लगाओगे तो ही आपके जो बाजार भाव है, मंडी भाव है, वो अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप पछेती सब्जी लगाओगे तो हर एक किसान साथी पछेती सब्जी लगाता है, जिससे कंपटीशन हो जाता है रेट में। जो माल है बहुत ज्यादा आता है मंडी में, जो डिमांड है वो कम होती है, जो सप्लाई है बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी सब्जी है मंडी में पड़ी रहती है, बिकती नहीं है, रेट कम देखने को मिलते हैं। तो साथियों, अगर आप अगेती सब्जी लगाओगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, रेट अच्छे देखने को मिलेंगे, मंडी में जाती आपकी जो सब्जी है वो उठ जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपन अगेती सब्जी कौन सी लगा सकते हैं जिसके जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिले। तो साथियों, अगर आप अगेती सब्जी लगाते हो तो उसमें बहुत ही ज्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आज इस वीडियो में जो मैं आपको सब्जियां बताऊंगा, अगर आप उन सब्जियों में से किसी भी एक सब्जी को लगाते हो तो जो प्रॉफिट है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथी, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, अगर आप सब्जी लगाते हो तो बुआई से पहले अपन को उस खेत में खाद डालना पड़ेगा, बेसल डोज डालनी पड़ेगी। अगर आप गोबर का खाद नहीं डालते हो, बेसल डोज नहीं डालते हो, रासायनिक खाद नहीं डालते हो, तो आपकी जो फसल है कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिलेगी और जो उत्पादन है वो भी कम देखने को मिलेगा, जो रोग है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने शुरुआती अवस्था में अच्छा खाद डाला है, अच्छी दवाई डाली है, अच्छी तरीके से फसल को मैनेज किया है, शुरुआत से ही जो पौधा है अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, तो आगे जो फसल है वो भी स्वस्थ रहेगी, अच्छा उत्पादन देगी, भर भर के उत्पादन देगी। तो शुरुआती अवस्था में अपनी फसल को ध्यान रखना है। तो साथियों, कोई भी सब्जी वाली फसल लगाते हो, कोई भी आप फसल लगाते हो, तो उसमें बेसल डोज बहुत जरूरी है, गोबर का खाद है वो बहुत जरूरी है। अब अपन बेसल डोज में क्या डाल सकते हैं, क्या खाद डाल सकते हैं, किस तरीके से अपन फसल की बुआई कर सकते हैं। तो साथियों, आगे बरसात का महीना आएगा, तो बरसात के महीने में अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं जिससे जो अपनी फसल है वो खराब नहीं हो। तो साथियों, अगर आप अपनी सब्जी वर्ग की फसल की बुआई करते हो तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अपन को जो सब्जी वर्ग की फसल है उसको बेड पे लगाना है। जैसे आप देख सकते हो, जो मैंने टमाटर लगा रखे हैं वो बेड पे लगा रखे हैं, जिससे अगर बरसात होती है तो इसमें जल भराव नहीं होगा। और जो आप सब्जी वर्ग की फसल लगाते हो तो उसका जो जल निकास है वो अच्छा होना चाहिए। अगर जल भराव होता है तो आपकी जो फसल है वो खराब हो सकती है, गड़ सकती है। तो अपन को ऐसे खेत में अपनी फसल को लगाना है जहां पे जल भराव नहीं हो। अगर जल भराव होता है तो अपनी फसल है वो खराब हो जाती है, उत्पादन है वो कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि जो सब्जी वर्ग की फसल की बरसात महीने में अपन को बेड के ऊपर बुआई करनी है। अब इसके बाद बात आती है कि अपन को खाद क्या क्या डालना है। तो साथियों, गोबर का खाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गोबर का खाद नहीं डालते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो फसल है वो कमजोर रहती है। तो अपन को गला हुआ गोबर का खाद डालना है। प्रति एकड़ के हिसाब से अपन को 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद डालना है। अब इसके बाद बात आती है कि गोबर का खाद तो डाल दिया, अब अपन रासायनिक खाद क्या डालें। तो साथियों, रासायनिक खाद में अपन को प्रति एकड़ के हिसाब से अपन को 1 डीएपी का बैग लेना है, 30 से 35 किलो चूरा वाला लाल पोटास लेना है, प्लस में अपन को उसमें रिजेंट लेनी है 4 से 5 केजी, और उसमें आप 2 से 3 केजी कार्बोफ्यूरन ले सकते हो। और इन सभी चीजों को मिलाना है और अपने खेतों में फेंक देना है। उसके बाद अपन को बेड बनाने हैं, या फिर आप अच्छी तरीके से बेड बना रहे हो, जैसे मैंने 2 फुट के बेड बना रखे हैं। अगर आप इस तरह के बनाते हो तो एक बार जब बेड बन जाता है उसके बाद अपन को बेड में ही बेसल डोज को डालना है। बेड में बेसल डोज को डालने के बाद दोबारा उस बेड को बनाना है, जिससे जो अपना रासायनिक खाद है वो खराब नहीं हो, प्रॉपर तरीके से जो बेड है उसमें रासायनिक खाद चला जाए। तो ये तो बात आ गई कि अपन को बुआई से पहले क्या खाद डालना है, किस तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। तो साथ ही जो मैं आपको सब्जियां बताऊंगा, अगर आप उन सब्जियों को 25 जून से पहले लगा देते हो तो उन सब्जी के जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, और जो बाजार भाव है सबसे टॉप देखने को मिलेंगे। जो मैं आपको सब्जी बताऊंगा, अगर आप उन सब्जियों में से किसी भी एक सब्जी की बुआई करोगे तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। तो सबसे पहले जो सब्जी आती है वो आती है फूल गोभी। अगर आप अभी फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते हो और 20 से 25 दिन के बाद उस नर्सरी को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हो, जो फूल गोभी है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। इसमें कम तो मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कम लागत लगती है, और जो प्रॉफिट है बहुत ही अच्छा देके जाएगी। अगर आप अभी फूल गोभी की बुआई करोगे, जब फूल गोभी की हार्वेस्टिंग होगी उस समय जो फूल गोभी के बाजार भाव है वो 80 से 90 रुपए किलो तक देखने को मिलेंगे, जिससे जो फूल गोभी है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। अगर आप अगेती फूल गोभी लगाओगे तो ही मुनाफा कमा पाओगे। अगर आप पछेती लगाओगे तो आप सोचोगे यार मजा नहीं आ रहा है क्योंकि रेट नहीं मिल पा रहे हैं। अगेती सब्जी लगाओगे तो अच्छे रेट मिलेंगे, अच्छे रेट मिलेंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो आप ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन लोगे। तो साथियों, आप अगेती सब्जी लगाओ और अच्छा प्रॉफिट कमाओ। दूसरी जो सब्जी आती है वो आता है टमाटर। अगर आप टमाटर की पौध को जून महीने में तैयार कर लेते हो, बीज लाकर आप नर्सरी डाल देते हो, तो टमाटर जो बाजार भाव है, बरसाती टमाटर जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आप जल्द से जल्द टमाटर की बुआई करो, जिससे जो आपका टमाटर है बाजार में जल्दी पहुंचे, जिससे आपका जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छा देखने को मिले। अभी जो टमाटर के बाजार भाव है वो 1000 कैरेट चल रहा है।
आने वाले समय में जब बरसात स्टार्ट होगी उस समय जो टमाटर का बाजार भाव है कम से कम आपको 2000 कैरेट देखने को मिलेगा। अब बरसात के टाइम अपन कौन सी वैरायटी को लगा सकते हैं? तो साथियों बायर सेमनिज की आप अधिराज लगा सकते हो, बायर सेमनिज का ही आप अभिलाष लगा सकते हो और आप सिजेंटा का साहू लगा सकते हो। अगर आप इन तीनों वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी को आप लगाते हो, पौध को तैयार करते हो, तो आपका जो टमाटर का उत्पादन है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, टमाटर का साइज अच्छा देखने को मिलेगा, जो टमाटर क्वालिटी वो एक नंबर देखने को मिलेगी। आप जल्द से जल्द टमाटर की पौध को तैयार करो और मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करो, जिससे जो टमाटर बाजार भाव अच्छे देखने को मिले, प्रॉफिट अच्छे देखने को मिले। तीसरी जो फसल आती है वो आता है खीरा। अगर आप जून महीने में खीरे की बुआई कर देते हो तो खीरे के जो बाजार भाव है 30 रुपए किलो देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत कम किसान साथी खीरे को लगाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगेती सब्जी लगाओगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। तो खीरा जून के महीने में अगेता है, जुलाई में बहुत ज्यादा खीरे की बुआई होगी, जिसकी वजह से जो बाद में खीरे का रेट डाउन हो सकता है। अगर आप जून महीने में खीरे लगाओगे तो इसके जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलेगा। आपका प्रोडक्शन 19-20 हो सकता है, लेकिन रेट 19-20 नहीं होगा, रेट आपको टॉप देखने को मिलेंगे। तो आप खीरे की बुआई कर सकते हो। अगर खीरा लगाना चाहते हो तो आप नाजे लगा सकते हो। चौथी जो फसल आती है वो आता है बैंगन। अगर आप बैंगन की बुआई जून महीने में कर देते हो, कहीं से पौध बैंगन की अरेंज हो जाती है, तो आप उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करो, मल्चिंग पे लगाओ, बेड पे लगाओ, जिससे जो आपका प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिले। बरसात के टाइम बैंगन की तुड़ाई स्टार्ट होगी, उस समय जो बैंगन के बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। बरसात के टाइम बैंगन में बहुत ज्यादा कीड़ा लगता है, फ्रूट बोरर, जिससे जो आपकी क्वालिटी घट जाती है। तो अपन को समय पर बैंगन में स्प्रे करनी है, जिससे बैंगन का उत्पादन अच्छा देखने को मिले, बाजार भाव अच्छा देखने को मिले। तो साथियों आप बैंगन की बुआई कर सकते हो। पांचवी जो फसल आती है वो आती है मिर्ची। अगर आप मिर्ची की बुआई जून महीने में करते हो तो इसके जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आपके अपने एरिया के हिसाब से आप मिर्ची की बुआई करनी है, कहीं पे तीखी चलती है आप तीखी बुआई करो, कहीं पे लंबी मिर्च चलती है तो लंबी मिर्ची की बुआई करो, तो आप मिर्ची की बुआई कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है कि बेल वाली फसल में अपन क्या लगा सकते हैं। तो आप बेल वाली फसल में आप लौकी की बुआई कर सकते हो। लौकी अच्छा उत्पादन देती है और जो बाजार भाव है फिलहाल बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बरसात के महीने में बहुत ही अच्छा जो उत्पादन देके जाएगी लौकी, और जो बाजार भाव है वो भी अच्छे देखने को मिलेगा। अगर आप लौकी को धामे पे लगाते हो, मचान पे चढ़ाते हो, तो उसका जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा, प्लस में जो लौकी की क्वालिटी है वो भी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप कद्दू वाली फसल की जैसे कोड़ आता है उसकी बुआई कर सकते हो। इसके अलावा आप करेले की बुआई कर सकते हो और आप ककोड़ा की बुआई कर सकते हो। जो मैंने आपको बेलवर की फसल बताई है, आप इनमें से किसी भी एक फसल की बुआई करो या फिर आप सभी फसल को लगा सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो कम दिनों में तैयार होने वाली फसल कौन सी है, जिसको हम 40 से 45 दिन में तैयार करके बाजार में बेच देंगे और उसके जो बाजार भाव है 200 से 300 रुपए किलो तक देखने को मिलेंगे। तो साथ ही वो फसल है धनिया की फसल। इस समय जिस किसान भाई ने धनिया की बुआई कर दी और उस किसान भाई ने धनिया का जर्मिनेशन अच्छा करा लिया, तो धनिया का जो बाजार भाव है 200 से 300 रुपए किलो तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय कोई भी किसान साथी धनिया की बुआई नहीं कर रहा है। जिस किसान साथी ने धनिया की बुआई कर ली उसके जो बाजार भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। प्रति एकड़ के हिसाब से आप 4 से 5 लाख रुपए आसानी से कमा लोगे। इससे अगली जो फसल आती है कम दिनों वाली, वो है पालक। पालक 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है, बाजार भाव 20 से 30 रुपए किलो तक देखने को मिलते हैं, तो भी बहुत ही अच्छा पालक प्रॉफिट देकर चला जाएगा। बार बार कटाई करनी है आपने पालक की और बाजार में ले जाना है, जिससे जो पालक है वो भी बहुत अच्छे रुपए कमा के दे देगा। तो साथियों जो मैंने आपको सब्जियां बताई है, अगर आप इन सब्जियों को 25 जून से पहले आप इनकी बुआई कर देते हो तो इनके जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे और जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा और जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही अच्छे देखे जाएगी। तो साथियों जो मैंने आपको सब्जी बताई है, कोई भी आप एक सब्जी की बुआई करो और अच्छा उत्पादन लो, अच्छा प्रॉफिट लो। तो साथियों ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।